तो बात करते हैं टारमेट लिमिटेड के बारे में। स्टॉक धूम में मचा रहा है, पिछले 5 दिनों में 18% की तेज़ी है। और ये तेज़ी बनाए भी क्यों ना, क्योंकि Q3 में कंपनी ने गंद डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ बहुत सही की थी और इनके फेवर में थी। वो था ऑपरेशन की इनकम। यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आएगा वो कंपनी का 111% इंक्रीज़ हुआ था। इसके अलावा रेवेन्यू, नेट इनकम, डिल्यूट ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब 95+% डाउन थे। तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और स्टॉक बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी गया था। लेकिन उसके बावजूद अब तेज़ी आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज़ हुआ था। तो चांसेस हो जाते हैं कि Q4 में कंपनी इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगी और अच्छे रिटर्न लेके आएगी। पिछले एक मंथ में 11% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 24 से 25% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 41% के पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। 2020 में अराउंड ये स्टॉक पहुंच गया था 20 रुपये के पास, अब ये ट्रेड कर रहा है 108 रुपये पर। 300 का हाई बनाया था। ये तो मतलब कि अगर हम बोले कि मैक्स चार्ट हमें ग्रीन में चाहिए तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा आपको। अब हल्की सी नज़र स्टॉक के फंडामेंटल पे भी डालें तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से तो थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। बात करते हैं स्टॉक पी की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 161 का, यानी कि स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है इस टाइम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की हालत ख़राब हो चुकी है, दोनों 5% को क्रॉस नहीं कर रहे। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 2% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के सिर्फ 33% की होल्डिंग लेके बैठे हैं, बाकी सारी होल्डिंग निकाल दी है। सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% डाउन हुई है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 75% डाउन हुई है। सेल्स ग्रोथ 15% डाउन हुई है। ना एफ ने पैसा लगाया, ना डी ने पैसा लगाया। बाकी पैसा लगाया किसने है, तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर, जो कि 66.76% की होल्डिंग बनती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहने वाला है। और मैं आपको बता दूँ कि एक अच्छा साइन ये है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर हल्की फुल्की नज़रें बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ रही है। और अगर Q4 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर से बढ़ता है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये स्टॉक आपको आराम से 150 रुपये के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कंपनी छोटी है, लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं हुई, लेकिन फिर भी नज़रें बहुत लोगों की है। कंपनी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा लो चली हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। कंपनी का जो लॉसेज है वो भी कवर हो रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट की तरफ भी जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2012 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 190 करोड़ के आसपास थी, और अब 145 करोड़ के आसपास है। और इसमें से 142 करोड़ कंपनी का खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुए हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आज से 4-5 साल पहले कंपनी लॉस में थी, 20 करोड़, 30 करोड़, 23 करोड़, 21 करोड़ के लॉस में। अब कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में। लास्ट कंपनी 4 करोड़ के प्रॉफिट में थी, फिर 5 करोड़ के प्रॉफिट में हुई, फिर 7 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस ये निकल के आते हैं कि Q4 में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि इन्हें प्रॉफिट में ही आना पड़ेगा, अगर कंपनी में लॉस भी कवर कर ले तब भी स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। तो मैं तो आराम से बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, Q4 के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।